नमस्कार। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं चंद्रयान 3 के बारे में। कैसे काम करता है LVM-3 रॉकेट, क्या है LVM-3 की विशेषताएं, क्या है चंद्रयान 3 का मिशन और कैसे पूरा करेगा चंद्रयान 3 इस मिशन को। इस वीडियो के माध्यम से मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपके सभी सवालों के जवाब दे सकूं। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 3 के लॉन्च व्हीकल यानी LVM-3 Mk4 के बारे में। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो की तरफ से बनाया गया है। यह अब तक का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है। इसे ताकत, आकार और क्षमता के चलते बाहुबली रॉकेट भी कहा जा रहा है। इस 3 स्तरीय रॉकेट में 2 सॉलिड फ्यूल बूस्टर होते हैं और एक लिक्विड फ्यूल कोर स्टेज उसे ताकत देता है। अब इनका काम समझते हैं। शुरुआत में रॉकेट को आगे बढ़ने के लिए सबसे ज्यादा थ्रस्ट की जरूरत होती है, जिसमें यह सॉलिड फ्यूल बूस्टर रॉकेट की सहायता करते हैं, जबकि लिक्विड फ्यूल कोर रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाने के लिए थ्रस्ट बनाए रखते हैं। यह रॉकेट 4000 किलो तक का पेलोड अंतरिक्ष में ले जा सकता है। पहले इस रॉकेट को GSLV Mk3 के नाम से जाना जाता था। इसरो ने 3 बार मिशन में सफल होने के बाद इसे बदलकर LVM-3 कर दिया है और इसकी सबसे खास बात यह है कि यह रॉकेट चंद्रयान 3 के जरिए चौथी बार ऑर्बिट में पेलोड पहुंचाने के मिशन पर रवाना हो चुका है। आइए अब जानते हैं LVM-3 काम कैसे करता है। यह रॉकेट कंबंशन साइकिल के जरिए चलता है। यह अपने कोर और स्ट्रैप ऑन इंजन के लिए लिक्विड फ्यूल का इस्तेमाल करता है और इस रॉकेट के कोर स्टेज को 2 विकास इंजन से ताकत मिलती है, जो इसे 720 + 720 kN का थ्रस्ट जनरेट करके देते हैं। इस प्रक्रिया में 2 सॉलिड प्रोपेलेंट बूस्टर से लॉन्च के शुरुआती चरणों में अतिरिक्त ताकत मिलती है। LVM-3 के ऊपरी हिस्से में CE-20 इंजन होता है, जो तय ऑर्बिट में पेलोड को पहुंचाने के लिए जोर देता है। खास बात यह है कि CE-20 भारत में ही विकसित क्रायोजेनिक इंजन है। रॉकेट का कुल वजन 642 टन बताया जा रहा है। साथ ही इसकी ऊंचाई 43.5 मीटर है। LVM-3 का इस्तेमाल पहले भी कई सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए किया जा चुका है, जिसमें GSAT-19 कम्युनिकेशन सैटेलाइट, एस्ट्रोस्ट्रेट एस्ट्रोनॉमी सैटेलाइट, चंद्रयान 2 शामिल है। और इसमें सबसे खास बात है कि इस रॉकेट का ही इस्तेमाल गगनयान मिशन में किया जाएगा, जो भारत का पहला मानव अंतरिक्ष यान होगा। अब जानते हैं पृथ्वी से चांद तक का सफर कैसे पूरा करेगा चंद्रयान 3। पृथ्वी से चांद तक की दूरी 3,84,000 किलोमीटर है और चंद्रयान 3 की चंद्रमा पर पहुंचने की तारीख 23 अगस्त है। यानी चंद्रयान 3 को चांद तक की यात्रा पूरी करने में लगभग 40 दिनों का समय लगेगा। दोपहर 2:35 पर जब रॉकेट को लॉन्च किया गया तो इसकी शुरुआती स्पीड 1627 किलोमीटर प्रति घंटा थी। लॉन्च के 108 सेकेंड बाद 45 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन स्टार्ट हुआ और रॉकेट की रफ्तार 6437 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। आसमान में 62 किलोमीटर की ऊंचाई पर पहुंचने के बाद दोनों बूस्टर रॉकेट से अलग हो जाएंगे और रॉकेट की रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच जाएगी। इसके बाद करीब 92 किलोमीटर की ऊंचाई पर चंद्रयान को वायुमंडल से बचाने वाली हीट शील्ड अलग होगी। 115 किलोमीटर की ऊंचाई पर इसका लिक्विड इंजन भी अलग हो जाएगा और क्रायोजेनिक इंजन काम करना शुरू कर देगा। तब तक इसकी रफ्तार 16000 किलोमीटर घंटा तक पहुंच चुकी होगी। क्रायोजेनिक इंजन इसे लेकर 179 किलोमीटर तक जाएगा और इसकी रफ्तार 36,968 किलोमीटर घंटा तक पहुंच चुकी होगी। क्रायोजेनिक इंजन चंद्रयान 3 को पृथ्वी के बाहरी ऑर्बिट में ले जाएगा। इसके बाद इसके सोलर पैनल खुलेंगे और चंद्रयान पृथ्वी के चक्कर लगाना शुरू कर देगा। धीरे धीरे चंद्रयान अपनी कक्षा को बढ़ाएगा और चांद की कक्षा में प्रवेश करेगा। चंद्रमा के 100 किलोमीटर की कक्षा में आने के बाद लैंडर को प्रोपल्शन मॉड्यूल से अलग किया जाएगा और इसके बाद लैंडर की चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी। आइए अब जानते हैं चंद्रयान 3 के मिशन के बारे में। ये चांद पर आने वाले भूकंपों, सतह की थर्मल प्रॉपर्टीज, सतह के करीब प्लाज्मा में बदलाव और चांद और धरती के बीच की सटीक दूरी मापने की कोशिश करेंगे। चांद की सतह के रासायनिक और खनिज संरचना की भी स्टडी होगी। विज्ञान के लिहाजे से चंद्रयान 3 मिशन से कई अहम सवालों के जवाब मिल सकते हैं, जैसे चांद की सतह थर्मल इंसुलेटर की तरह व्यवहार क्यों करती है, चांद का केमिकल और एलिमेंटल
कंपोजिशन क्या है, यहाँ के प्लाज्मा में क्या क्या है। चंद्रयान 3 मिशन की सफलता भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रमों की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक होगी। अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथा ऐसा देश बन जाएगा जिसने चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग की होगी।